बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो पंजाब गवर्नमेंट ने जो पंजाब एजुकेशनल इंडोमेंट फंड यानी पेफ की जो स्कॉलरशिप अनाउंस की है इंटरमीडिएट और मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए, इस हवाले से मैंने डिटेल्ड ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली मैं चला जाता हूँ ऑनलाइन एप्लीकेशन के पेज पर, क्योंकि मैंने पहले से ओपन कर रखी है। तो ये आपका पेज आ गया ऑनलाइन एप्लीकेशन का। ठीक है, पंजाब एजुकेशन इंडोमेंट फंड पेफ। तो इसमें आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे कैसे अपनी जितनी भी यहाँ पर डिटेल्स हैं वो कैसे पुटअप करनी है। ठीक है, सबसे पहले अपना स्टूडेंट का नाम कोई भी ABC लिख देते हैं। आप अपना नाम लिखिएगा। मैं जस्ट डमी डाटा के तौर पर आपको बताने के लिए, समझाने के लिए ये वीडियो जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ। स्टूडेंट CNIC या बे फॉर्म नंबर, अगर आपका ID कार्ड है तो ठीक, अदरवाइज़ आपके जो B फॉर्म होता है उसके ऊपर आपका ID कार्ड नंबर मेंशन होता है। तो फॉर्मेट यहाँ पर इन्होंने आगे दिया हुआ है, ये फॉर्मेट होना चाहिए। फॉर्मेट का मतलब यही है कि यार इसमें आपकी डैशेस होती हैं ID कार्ड पे, जबकि यहाँ पर डैशेस नहीं है। तो आपने विदाउट डैशेस जो है इसको क्या करना है, पेस्ट करना है, यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, तो मैं यही वाला उठा के लिख देता हूँ जस्ट समझाने के लिए। ठीक है, फिर यहाँ से जेंडर कोई मेल फीमेल है तो वो अपना जेंडर लिखेंगे। फिर उसके बाद फादर नेम, इधर भी कोई ABCD लिख देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद फादर CNIC है, वो भी आपने बिल्कुल वैसे ही जैसे ऊपर मैंने आपको बताया वैसे ही आपने पुट करना है। फिर होम एड्रेस आ जाता है तो इसमें कुछ भी ये XYZ लिख देते हैं। ठीक है, आपने अपना जो प्रेजेंट एड्रेस है जहाँ पर अभी आप रह रहे हैं, आपने वो वाला अपना रेजिडेंशियल एड्रेस लिखना है। ठीक है, एक्यूरेट। फिर आगे आ जाता है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर का ये फॉर्मेट आगे दिया हुआ है। ठीक है, यही उठा के मैं तो लिख देता हूँ। और आपने क्या करना है, आपने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है, और आपने अपना मोबाइल नंबर जो लिखना है उसमें जो स्टार्टिंग में 0 डालते हैं वो आपने नहीं डालना, क्योंकि उस 0 की जगह यहाँ पर 92 पहले से लिखा हुआ है जो कोड होता है। तो आपने 92 ये लिखा हुआ है। इसके बाद 92 के बाद जो आगे नंबर आता है 31100, जिस तरह जो भी आपका नंबर होगा आपने वो मेंशन करना है। ये फॉर्मेट आगे दिया हुआ है, फिर आप उसको काउंट कर लीजिएगा कि आपके डिजिट्स जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं, देन आप ओके। ठीक है, इसी तरह आपने अल्टरनेट मोबाइल नंबर यानी एक और मोबाइल नंबर भी यहाँ पर मेंशन करना है। अगर ये मोबाइल नंबर सम टाइम कोई बंद है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो चलें वो दूसरे पे आपको कॉल कर लेंगे, मैसेज कर लेंगे, कुछ भी। ठीक है, तो राब्ते के लिए तो आपने दोनों मोबाइल नंबर लाजमी मेंशन करने हैं, डिफरेंट होने चाहिए। फिर उसके बाद एकेडमिक जो इन्फॉर्मेशन है, इसमें ईयर ऑफ पासिंग एग्ज़ाम। अब आपने जो, क्योंकि 2024 वालों के लिए है तो 2024 ही डेफिनेटली लिखेंगे। फिर उसके बाद आपने एजुकेशनल लेवल जो है वो आपने यहाँ से चूज़ कर लेना है। एजुकेशनल लेवल यानी आपने अगर 2024 में मैट्रिक किया तो उस बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो मैट्रिक को चूज़ करें। अगर आपने इंटरमीडिएट 2024 में किया तो उसको करें। तो मैं दोनों में से कुछ भी कर देता हूँ, इंटरमीडिएट ही कर देता हूँ। फिर उसके बाद 22 नेम, आपने किस बोर्ड से किया इंटरमीडिएट उसका नाम लिख दें। मैं रावलपिंडी लिख दूँ, फेडरल बोर्ड, कुछ भी लिख देता हूँ, रावलपिंडी लिख देता हूँ। और उसके बाद बोर्ड रोल नंबर, अब मुझे तो नहीं पता बोर्ड रोल नंबर क्या है तो मैं ऐसे ही कुछ भी लिख देता हूँ। रोल नंबर आपने अपने सर्टिफिकेट के मुताबिक लिखने हैं। फिर उसके बाद टोटल मार्क्स कितने होते हैं, 1100 ही होते हैं आई थिंक सो, मुझे खुद भी याद नहीं है। फिर उसके बाद मार्क्स ऑब्टेन, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए, 815 लिख देते हैं। ठीक है, आपने अपने सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग लिखने हैं। मैं जस्ट डमी डाटा पुट करूँ तो इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। अच्छा जी, फिर उसके बाद आपने यहाँ पर नेम ऑफ प्रीवियस इंस्टीट्यूशन लिखना। ठीक है, पुराने इदारे का नाम लिखे, मैट्रिक जहाँ से किया है तो मैं लिख देता हूँ गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल। ठीक है, हाई स्कूल, मैं वैसे ये भी लिख रहा हूँ डमी डाटा के तौर पर, आपने ये नहीं उठा के लिख देना, हाई स्कूल रावलपिंडी। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद सेलेक्ट डिवीजन। सेलेक्ट डिवीजन का मतलब है कि आपने ये जो प्रीवियस आप, क्योंकि मैं वो इदारे का नाम लिख रहा हूँ। ठीक है, साहब का जो इदारा है उसकी डिवीज़न लिखनी है कि वो किस डिवीज़न में था। रावलपिंडी डिवीज़न में था, DG खान में था, बावलखुर, तो रावलपिंडी डिवीज़न। ठीक है, फिर उसके बाद आपने जो पुराना इदारा जिसका नाम लिखा है डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रीवियस इंस्टीट्यूशन, जो पुराने स्कूल का नाम लिखा है उसका आपने डिस्ट्रिक्ट भी बताना है। तो डिस्ट्रिक्ट इसका क्या है, वो भी रावलपिंडी ही है। आपका जो भी होगा आप उसके अकॉर्डिंग लिखोगे। फिर तहसील ऑफ प्रीवियस इंस्टीट्यूशन, तो जो पुराना इदारा है उसका, मेरी क्योंकि मेरा सारा रावलपिंडी का ही है तो मैं इसलिए वो मेंशन कर रहा हूँ। फिर उसके बाद नेम ऑफ एड्रेस ऑफ करंट इंस्टीट्यूशन। अब आपसे वो कह रहे हैं कि अब आप जिस इदारे में पढ़ रहे हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पर इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन पुटअप की है, तो इंटरमीडिएट के बाद डेफिनेटली आपने ग्रेजुएशन में इनरोलमेंट करवाई होगी। तो आप अपना ग्रेजुएशन का जो जहाँ से भी आप BS कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप, ठीक है, ग्रेजुएशन जिस भी कॉलेज से कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, उसका नाम आप लिख दें यहाँ पे। ठीक है, मैं वैसे ही यहाँ पे लिख देता हूँ नम्स।
ठीक है, यहाँ से कर रहा हूँ मैं। फिर इसके बाद आ जाता है MD कैट सर्टिफिकेट। अब ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो मेडिकल में जाना चाहते हैं, जो MBBS वगैरह करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, डेफिनेटली वो MD कैट का टेस्ट देते हैं। तो अगर उन्होंने MD कैट का टेस्ट दिया हुआ है तो वो सर्टिफिकेट यहाँ पर उन्होंने लाजमी अपलोड करने, इनके लिए अच्छा होगा। अच्छा, फिर उसके बाद माहाना आमदन की मालूमात आपने यहाँ लिखनी है। पेरेंट्स ऑक्यूपेशन, वालिदैन का पेशा जो है वो क्या है, वो यहाँ पर आप लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है जी फादर ऑक्यूपेशन। आपके फादर या मदर, उनका जो ऑक्यूपेशन है वो क्या है। अब ऐसे कैंडिडेट्स जिनके फादर हैं वो अपना डेफिनेटली उनका जो भी पेशा होगा, जो भी उनका काम होगा वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक है, और ऐसे कैंडिडेट्स जिनके फादर नहीं हैं, यतीम हैं, उनके फादर जो है उनकी डेथ हो गई है, तो अब वो अपनी मदर का कोई काम जो भी वो करती हैं, ठीक है, तो कुछ भी काम वो करती हैं तो आपने यहाँ पर मेंशन कर देने। ठीक है, अच्छा, फिर मंथली इनकम जो होगी पेरेंट्स की, यानी अगर फादर नहीं है, अगर फादर है तो उनकी लिख दीजिए 50,000 है, 45,000 जितनी भी है। और अगर फादर नहीं है, ठीक है, अलाइव नहीं है, और मदर है, मदर जॉब कर रही हैं या हाउस जॉब कर रही हैं, बाहर जॉब कर रही हैं, जिस तरह भी कर रही हैं, आप वो यहाँ पर सैलरी मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, इनकम उनकी जितनी भी है। ठीक है, यहाँ पर मैं 55,000 लिख देता हूँ। ठीक है, आपने अपने अकॉर्डिंग लिखनी है, बेशक वो 10, 15, 20 हज़ार हो, जितनी भी हो आपने लिख देनी है। अब ये जो सारा फॉर्म मैंने फिल किया है, तो अब आप इसमें से कौन सी कैटेगरी के हैं, यानी कि अगर आप माइनॉरिटी कोटा से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप इस पर चेक लगाएंगे। ठीक है, जबकि नहीं है ऐसा कुछ भी। अच्छा, अगर आप ऑर्फन है, यानी आप यतीम हैं, उस बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, तो आप इस पे चेक लगा देंगे। जब इस पे चेक लगाएंगे तो डेथ सर्टिफिकेट यहाँ पर आपने उसकी क्या लिखनी है, डेट लिखनी है। जो आपके पास डेथ सर्टिफिकेट होगा उस पर डेट मेंशन होगी, वो लिखनी है। डेथ सर्टिफिकेट अटैचमेंट, डेथ सर्टिफिकेट की एक फ़ाइल बना लें, ठीक है, PDF, उसको यहाँ पर क्या करेंगे, अटैच कर देंगे। यानी चूज़ फाइल पे ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ से आपने फ़ाइल को क्या करना है, चूज़ करके यहाँ पर अपलोड कर देनी है। अच्छा जी, इसको भी पीछे करते हैं अब, बट आपने जिस पे भी करना है बस उस पर क्लिक कर देना है एक पे। फिर ये है जी बुनियादी पे स्केल पे, ये गवर्नमेंट के जो 1 से 4 तक के जो स्केल के जो भी एम्प्लॉयर्स हैं उनके लिए। ठीक है, अब इस पे चेक लगाएं। तो अब उन्होंने अपना जॉब टाइटल है वो सिलेक्ट करना है, गवर्नमेंट जॉब में करते हैं। डेजिग्नेशन अपना ओहदा बताएंगे कि क्या है वहाँ पर, UDC हैं, LDC हैं, या जो भी जॉब करते हैं उनका डेजिग्नेशन। BPS स्केल यहाँ से चूज़ करेंगे 1, 2, 3, 4 जो भी है। फिर उसके बाद यहाँ से अपना जो भी उनकी पे स्लिप होगी उसको यहाँ से चूज़ करेंगे PDF बनाकर और उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे। जब ऐसा नहीं है इसको मैं पीछे कर देता हूँ। अब नेक्स्ट करता हूँ स्पेशल चिल्ड्रन। अब माजूरी वाले जो बच्चे होंगे तो वो यहाँ से अपना डिसेबिलिटी जो रीज़न है वो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, बाय बर्थ है, एक्सीडेंट है, जो भी होगी वो लिख देंगे। फिर उसके बाद सिलेक्ट डिसेबिलिटी टाइप, किस टाइप की डिसेबिलिटी है जी, डीफ एंड डम्प है, फिजिकल हैंडीकेप्ड है, फिजिकल इंजरी है, जो भी है आप ऐसे लिख दें। अब आपका जो होगा आपने वही लिखना है। मैं वैसे फिर यहाँ से आपने अपना वो जो आपका जो डिसेबिलिटी का माजूरी का सर्टिफिकेट होता है वो यहाँ पर आपने चूज़ फाइल करके अपलोड कर देना है। चलें जी, आगे चलते हैं। चिल्ड्रन सिविलियन, ये जो शहीदों सिविलियन के जो सिविलियन जो लोग शहीद हो गए उनके बच्चे हैं, अब वो यहाँ से चूज़ करेंगे। फिर डेट ऑफ डेथ जो भी होगी वो यहाँ मेंशन करेंगे। प्लेस ऑफ डेथ, जहाँ पर डेथ हुई है, जिस जगह पर वो हॉस्पिटल था, जो भी जगह थी वो वहाँ यहाँ मेंशन करेंगे। और डेथ सर्टिफिकेट अटैचमेंट, और यहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट जो है वो अटैच करेंगे। ठीक है, और उसके बाद लास्ट वन है चिल्ड्रन डाइवोर्स मदर्स। अब ऐसे बच्चे जिनकी मदर जो है उनकी डाइवोर्स हो चुकी हैं, वो सेपरेट हैं, तो वो यहाँ पर अपना क्या करेंगे, डाइवोर्स सर्टिफिकेट जो है वो चूज़ करके लगा देंगे। तो जैसे आप चूज़ करके लगाएंगे उसके बाद आपने क्या करना है, सबमिट कर। अब जिसमें से जो भी होगा स्टूडेंट, जिस कैटेगरी का भी होगा वो उस पर चेक लगाएगा। जैसा मैंने इस पर अगर चेक लगा दिए या फाइल चूज़ कर दी, करने के बाद सबमिट कर दूंगा तो आपकी फ़ाइल जो है वो क्या हो जाएगी, सबमिट हो जाएगी। फिर फर्दर जो भी प्रोसीजर होगा वो आपको मैसेज करके, क्योंकि यहाँ पर जस्ट आपने एक नंबर ही तो 2 नंबर अपने अपलोड किए हैं बस। ठीक है, और इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जस्ट आपका घर का जो एड्रेस है वो होगा। तो आपको वो मैसेज करके, कॉल करके जो भी इन्फॉर्मेशन होगी बजरिया मैसेज ही बताएंगे। ठीक है, फर्दर जो भी प्रोसीजर होगा आपकी जो स्कॉलरशिप है उसके हवाले से। ठीक है, तो आपने ये कोशिश ज़रूर करनी है। वैसे तो मैं सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ फॉरेनेट की ऑनलाइन एप्लीकेशन की, अगर आप हमारे थ्रू सबमिट करवाना चाहते हैं देन वेल एंड गुड, आप करवा सकते हैं। अदरवाइज आप इस वीडियो को वॉच करते हुए अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन खुद भी सबमिट करवा सकते हैं। और आपने ये कोशिश करनी है एज सून एज पॉसिबल अपनी ये ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवानी है। एक अच्छा चांस है, और चलें जितनी भी स्कॉलरशिप हो एटलीस्ट मिल तो जाएगी ना, तो ये एक प्लस पॉइंट होगा आपके लिए। इसके अलावा अगर आपको फिर भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।